चलो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त आरजेडी कार्यालय के पास है, जहाँ पे सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि आज जिस तरह से बिहार में सदन चल रहा है और सदन चलते ही जो मांगे होती है वो मांग को लेकर लोग सड़क पे उतर जाते हैं। अब चलिए इन लोगों से बात करते हैं क्या कुछ मांगे और आरजेडी की घेराव कर रहे हैं। सीटेट क्वालिफाई नहीं, सीटेट अपीयरिंग के स्टूडेंट है और बीपीएससी की जो टीआरई 2 की परीक्षा हो रही है उसमें हम लोग बैठने की अनुमति लेने आए हुए हैं। पिछली बार हम लोग को अनुमति मिली थी, पिछली बार अपीयरिंग वालों को अनुमति मिली थी, लेकिन इस बार की वैकेंसी में जो लोग सीटेट में अपीयरिंग है, जिसका एग्जाम जनवरी में है, उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण हम लोगों का मांग उठ रहा है कि हम लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर तो आप लगता है पिछले 3-4 महीने से आप लोग कर रहे हैं। कई महीनों से हम लोग दौड़ रहे हैं लगातार। सदन भी चल रहा है अभी। जी, सदन तो चल ही रहा है, तो हम लोग मतलब हर जगह ऑफिस कार्यालय दौड़ ही रहे हैं बस, लेकिन हमारे समस्या की समाधान अभी तक नहीं हुआ है। बीटेट सरकार से हम लोग 3 महीने पहले आवाज़ उठाए कि हम लोग का बीटेट करा लो, लेकिन बीटेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया और सीटेट अपीयरिंग को भी मौका नहीं देंगे तो हम लोग बिहारी स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। पिछली बार 1 से 5 की जब वैकेंसी आई थी, जब अपीयरिंग का मौका दिया गया था तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया। 1 to 5 की वैकेंसी में बीएड वाले बाहर हो गए और उस समय 6 to 8 की वैकेंसी आई नहीं थी जिसमें पेपर 2 चाहिए, और इस बार आप वैकेंसी दे रहे हैं और उसमें बीटेट भी नहीं करवाए, कर रहे सीटेट अपीयरिंग को ही मौका नहीं दे। सारा अन्याय हम ही लोग के साथ। तो बीएड वाले जाए तो जाए कहाँ। तो इसीलिए हम लोग की सरकार से गुजारिश है, बीपीएससी से, शिक्षा विभाग से, कि हम लोग को अपीयरिंग वाले जितने भी छात्र हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या लाखों में है, पूरे बिहार में लाखों के ऐसे छात्र हैं जो सीटेट पेपर 2 पे पिछली बार फोकस ही नहीं की, क्योंकि वैकेंसी इसकी कभी नहीं आती थी। पहली बार 6 to 8 की वैकेंसी आई है, तो इसलिए मौका मिलना चाहिए अपीयरिंग को। यही हम लोग का मांग है और लाखों छात्रों की यही उम्मीद है कि इस बार बीपीएससी मौका हम लोगों को देगी। किस सरकार पे बिलीव कर रहे हैं? मतलब नीतीश कुमार जी पे या तेजस्वी यादव पे, किन पे बिलीव कर रहे हैं? सरकार तो दोनों आदमी की मिलीजुली सरकार है, तो हम लोग को दोनों आदमी से उम्मीद है। इतने दिनों से उम्मीद तो कर रहे हैं, उम्मीद पे क्या खड़ा उतरे अभी तक? नहीं, देखिए, उम्मीद हम लोग की है तो उम्मीद पिछली बार पूरी हुई थी जिस तरह से, तो इस बार भी पूरी होनी चाहिए। हम लोग की यही उम्मीद है, क्योंकि सरकार सुनेगी जरूर। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार लोकतंत्र में जनहित की सरकार होती है, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करना ही सरकार का लक्ष्य होता है। तो इसीलिए हम लोग तो छात्र हैं और शिक्षकों की इतनी बड़ी बहाली हुई है बिहार में, पूरी इंडिया में कहीं नहीं होती है, और दोबारा ही वैकेंसी आई है। तो इसलिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र इसमें भाग ले सके, इसलिए हम लोग को मौका दिया जाए, हम लोग को वंचित नहीं किया जाए। यही हमारी मांग है। आप लोग अभी आरजेडी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात तो तेजस्वी यादव तक पहुँची है या नहीं पहुँची अभी तक? जिससे पहली बात तो हम लोग पॉज कर दीजिएगा। हम लोग घेराव नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी बातों को रखने आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रखने आए हैं, अपनी मांग को रखने आए हैं, क्योंकि हमारी मांग कोई नाजायज़ नहीं है। अगर टीआरई 1 में मौका दिया गया, नियमावली हुई है, तो टीआरई 2 में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम सारे योग्य विद्यार्थी हैं, सब कोई बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन सब अपने योग्यता साबित कर चुके हैं। उन्हें चाहिए कि सीटेट पेपर 2 चाहिए। आज तक बहुत कम ऐसा होता है कि सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है किसी भी पेपर में, क्योंकि 6 to 8 की बहाली कहीं आती नहीं है। तो सारे विद्यार्थी 1 to 5 में मेहनत करते हैं, और 1 to 5 में बीपीएससी टीआरई 1 निकाला था, सबने 1 to 5 में मेहनत किया, पास भी हुए सारे, बहुत कोई उसमें बीपीएससी भी क्वालिफाई किए, मगर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड को बाहर निकाल दिया गया। तो उस टाइम भी हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की थी बीएड को अंदर करने की, पर नहीं कर पाए। तो अगर अभी उनके हाथ में है, अभी किन्हीं के हाथ में नहीं, हमारे सरकार के, हमारी शिक्षा व्यवस्था के, हमारे श्री आदरणीय अतुल प्रसाद जी के हाथ में कि हमें अंदर ले लिया जाए, जिसमें कि हम ये तो कभी नहीं करेंगे अगर हम अयोग्य हो गए तो हमें नौकरी दे दिया जाए। ये हमारी मांग बिल्कुल नहीं है, लेकिन योग्यता साबित करने के लिए हमें एग्जाम में बैठने का मौका तो दिया जाए। अगर अब नियम ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसा कोई नियम है कि कोई अपीयरिंग को नहीं दिया जाता है, क्योंकि अपीयरिंग को पिछले बार ही मिला है। अगर ऐसा ही है तो हमें इस बार भी मौका दिया जाए। जब पहली बार अपीयरिंग में मौका दिलाएं, उसके बाद कोई सीटेट का पेपर नहीं हुआ है, कोई बीटेट का पेपर तो 2016-17 में हुआ है। 6-7 साल से जो विद्यार्थी बीएड डीएलएड कर रहे हैं, तो इसी के आधार पे कर रहे, सीटेट के आधार पे। तो आप अगर सीटेट ही लेना चाहते हैं तो पेपर 2 में हमें अपीयरिंग करने, बैठने का योग्यता साबित करने का मौका दीजिए। अगर हम अयोग्य हो गए तो पिछली बार भी जितने अयोग्य होते थे आपने तो कार्रवाई की थी, हमारे ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। हम तो खुल के बोलते हैं कि अगर हम अयोग्य हो गए तो जो चाहे वो कार्रवाई करें हमारे ऊपर। जी, हमारी अच्छा, बीपीएससी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, यानी कि वहाँ बीपीएससी का भी घेराव आप लोग किए थे, वहाँ से आप लोग को क्या आश्वासन मिला? वहाँ से वहाँ से बोल गया कि हमारा शिक्षा मंत्री जो चाहेंगे वो होगा, मगर ये मैं सोचने वाला बात है कि इतना बड़ा बहाली आ रहा है, इसमें हर राज्य सरकार अपना अपना बीटेट निकालता है। जैसे मेरा राज्य सरकार को बीटेट था, वो बीटेट दे देना चाहिए, काहे कि 2 लाख से 3 लाख बहाली आता है, इतना बड़ा बहाली कभी नहीं आता है। सीटेट आज हम लोग को अपीयरिंग पर नहीं दिया जाता है, अगला बार में हम लोग को अपीयरिंग पर दिया गया, उसमें
किया हुआ सुप्रीम कोर्ट हम लोग को निकाल दिया। और फिर आज सबसे तो ज़्यादा बीएड वाला ही परेशान है, अगला बार भी निकाला गया, फिर अभी अब अभी राज्य सरकार में हम लोग को निकाला जा रहा है। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को कुछ भी तो सरकारी की सोचना पड़ेगा। हमको माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से बहुत अनुरोध है कि हमारा रिपेयरिंग पर दिया जाए। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिला, तो क्या इस बार एक बदलाव नहीं मिलेगा जो सीटेट रिपेयरिंग वाले को मौका दे दे? क्योंकि हम लोग इतना डिप्रेशन में है, जो 11 अगस्त को जजमेंट आया है उस समय से हम लोग सही ढंग से ना पढ़ रहे हैं ना खा पी रहे हैं, बहुत तनाव में रह रहे हैं। तो प्रेशर तो हाँ, बहुत तो यही चाह रहे हैं हम, जो बिहार सरकार कम से कम रिपेयरिंग वाले को 6 to 8 में मौका दे दें। बस, थैंक यू। देखिए, बिहार रिपेयरिंग को लेकर ये लोग चाह रहे हैं कि बिहार सरकार से एक मौका इन लोगों को मिलना चाहिए। अगर बैठकर योग्यता प्राप्त करेंगे तभी ये लोग चाह रहे हैं कि हम पे पूरी कार्रवाई किया जाए। अगर हम योग्यता के अनुसार हैं तो मुझे उसमें भर्ती लिया जाए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं रिया सुमन, पटना। नमस्कार।